જીપીટી હેલ્થ કેરના ડાયરેક્ટર અનુરાગ તાત્યા અને ग्रुप CFO अतुल तात्या साथे बहुत स्वागत है। अनुराग जी, पहले अगर आप अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताएं और कैसे यूटिलाइज करेंगे फंड्स। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो जैसा कि आपने कहा, हम 4 मिड साइज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री काफी अंडर पेनिट्रेटेड है हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे खाली 13 से 14 बेड है पर 10,000 पॉपुलेशन। यहाँ पे हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में मिड साइज हॉस्पिटल चलाते हैं जो कि उस 4-5 किलोमीटर रेडियस के पेशेंट को ही कवर करना चाहती है। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं और ये हब है बाय इटसेल्फ। हर हॉस्पिटल हर टाइप की ट्रीटमेंट ऑफर करती है। हमारी इस ऑफर में 40 करोड़ हम फ्रेश इशू रेज कर रहे हैं जो कि मोस्टली डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा। हाँ जी, तो मोस्टली डेट रीपेमेंट के लिए जाएगा। और जो फ्रेश इशू है उसका क्या करेंगे आप? उसमें से कैसे यूटिलाइज करेंगे? जो फ्रेश इशू है, जहाँ तक फ्रेश इशू की सवाल है, 40 करोड़ जो कि फ्रेश इशू है उसमें से 30 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए जाएगा। करंट अभी हमारे बैलेंस शीट पर 46 करोड़ ग्रॉस डेट है, जिसमें से 30 करोड़ हम इस फ्रेश इशू से रिपेमेंट कर देंगे। बाकी जो 16 करोड़ है वो भी, उसका भी एक मंथली रिपेमेंट शेड्यूल है जो कि इन द नेक्स्ट 12-15 महीना वो भी पूरा जीरो हो जाएगा। अतुल जी, अगर हम समझना चाहें तो टोटल एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड क्या है और टारगेट्स अभी क्या आगे जाके आप रख रहे हैं? अभी हमारा आरपॉप जो कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड है वो 32,000 के आसपास है। ये कॉन्शियस कॉल है मैनेजमेंट का कि हम एक मध्य वर्ग जो सोसाइटी की है, जो कि एस्पायर करती है कि हमें अच्छा कॉर्पोरेट हेल्थ केयर मिले और अफोर्डेबल रहे, उसको एड्रेस करते हैं हम। और ये ईस्टर्न इंडिया में ये जो आरपॉप लेवल है हमारे रीजनल पेयर्स के काफ़ी लगभग पास ही है। रीजनल पेयर्स 5-7% प्लस में होंगे, लेकिन जो नेशनल पेयर्स हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं हमारे से, 50,000 से ऊपर, जो कि मध्य वर्ग के जो पॉपुलेशन है वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि हम नेबरहुड चेन है तो हम मोस्टली रिलाई करते हैं कैश और इंश्योरेंस बिजनेस पर। हमारा 95% बिजनेस कैश और इंश्योरेंस से है, बाकी 5% बिजनेस गवर्नमेंट स्कीम या कॉर्पोरेट टाइप से है। सो टेल मी अनुराग जी, क्या आप कैसे आपके जो पेशेंट्स हैं वो डिवाइड होते हैं? लोअर मिडिल क्लास से जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डिवीज़न अगर देखें तो कैसे है? और देखें तो ऑक्यूपेंसी ऐसे बढ़ी है 48% से 59.9% अभी बढ़ी है फर्स्ट हाफ में अगर देखें तो, लेकिन तो भी प्योर से लिटिल लोअर है, वैसा क्यों? हमारा पेशेंट प्रोफाइल मोस्टली मिडिल इनकम है, जैसा कि अतुल ने कहा। 95% पेशेंट कैश और इंश्योरेंस पेशेंट्स है, जो कि सिग्निफाई करता है कि मोस्टली हम मिडिल इनकम सेगमेंट को केटर करते हैं। हमारी ऑक्यूपेंसी एवरेज में 60% है, जो कि आप बोल सकते हैं पेयर्स से थोड़ी कम है। हॉस्पिटल्स 70-75% ऑक्यूपेंसी में, ऑप्टिमल ऑक्यूपेंसी में रन करती है। हमारी एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है क्योंकि हमने एक नई हॉस्पिटल कमीशन की थी हावड़ा में, जो कि अभी 45% ऑक्यूपेंसी में चल रही है। उसकी ऑक्यूपेंसी जैसे रैंप अप होगी, ओवरऑल एग्रीगेटेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ जाएगी। तो अगर अतुल जी प्योर मिक्स हम जानना चाहेंगे तो कितना है इंश्योरेंस प्लस कैश प्लस गवर्नमेंट, और कैसे है वो मिक्स? जी, तो जहाँ तक पेयर मिक्स का सवाल है, लगभग 55 से 60% कैश बिजनेस है, बाकी अबाउट 35% इंश्योरेंस बिजनेस है। तो दोनों मिलाकर अबाउट 95% कैश और इंश्योरेंस बिजनेस है। बाकी जो 5% है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हैं और कॉर्पोरेट टाई-अप्स हैं। ये क्योंकि हम एक नेबरहुड में काम करते हैं, तो 4 से 5 किलोमीटर रेडियस में जो पेशेंट्स रहते हैं या फैमिलीज रहती हैं, वो हमें प्रेफर करते हैं एज फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। हम एक फुल बुके ऑफ सर्विसेज देते हैं उनको। हम एक फुल सर्विस हॉस्पिटल, मतलब हमारे यहाँ अगर कोई पेशेंट आता है तो वो हम किसी अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में रेफर नहीं करते हैं, वहीं पर उसका ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि अनुराग जी हम देख रहे हैं कि आप आप लोकलाइज्ड है ईस्ट एरिया में, कुछ एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि एक अंडर पेनिट्रेशन है मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ वाइज ईस्टर्न एरिया में, तो कुछ ईस्टर्न एरिया में एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, कुछ दूसरे रीजन में जाने की आप सोच रहे हैं?
हमारा फोकस ईस्टर्न इंडिया में ही रहेगा। जैसा कि मैंने कहा, ईस्टर्न इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड है। अभी हम दो नए हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। हमारा पहला हॉस्पिटल रायपुर में आ रहा है, जो कि इस कैलेंडर ईयर के एंड तक चालू हो जाएगा। और हमारा दूसरा हॉस्पिटल रांची में आ रहा है, जो कि FY27 तक चालू होगा। इसके अलावा हम और भी ईस्टर्न इंडिया के जो बड़े शहर हैं, जैसे कि गुवाहाटी, पटना, जमशेदपुर, ये सब शहरों में भी हम खोज रहे हैं, नए अस्पतालों का स्कोप देख रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सपैंड करना चाहेंगे। हम्म, ठीक है। और कुछ नंबर्स के बारे में आप कहना चाहेंगे अतुल जी? कोई गाइडेंस देना चाहेंगे? कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, हमारा कैश फ्लो टू एबिटा जो कि एक पैरामीटर है जो कि इंडस्ट्री काफी ट्रैक करता है, वो 80% से ऊपर है। ये दिखाता है कि हमारा कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है। तो जो अनुराग ने अभी बात की ग्रोथ के बारे में या नए हॉस्पिटल्स के बारे में, वो उसके लिए हमारे पास इंटरनल अप्रूवल्स काफी स्ट्रांग है। हमारे पास 38 करोड़ कैश है बैलेंस शीट पे इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर दीज न्यू हॉस्पिटल्स। तो ये हॉस्पिटल्स हम काफी हद तक अपने इंटरनल अप्रूवल से फंड कर पाएंगे। कुछ लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट डेट लेना पड़ेगा, जो कि इक्विपमेंट फाइनेंसर्स जैसे सीमेंस, जी, ड्रैगर वगैरह से मिल जाते हैं। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, जैसे रोबोटिक सर्जरी है हमारे सॉल्ट लेक हॉस्पिटल में, रीनल ट्रांसप्लांट है हमारे दमदम हॉस्पिटल में। अभी हम अपने अगरतला हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी लगा रहे हैं। तो हम काफी हद तक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं पेशेंट्स को। ये करते हुए हम अपने आरओई आरओसी को भी 25% से ऊपर मेंटेन करते हैं, जो कि वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग बेंचमार्क्स है। ठीक है, चलिए ऑन दैट नोट बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुराग जी और अतुल जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द इश्यू एंड द लिस्टिंग टू। धन्यवाद। તો તમે જો તમારે નિવેશ કરવું હોય તો તમે જીપીટી હેલ્થ કેરમાં આજથી 26મી ફેબ્રુઆરી સુધી નિવેશ કરી શકો છો આ ઇશ્યુમાં।